नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगी कि एकादशी का व्रत कैसे करना है और एकादशी के व्रत के दिन हमें किन नियमों का पालन करना है। देखिए दोस्तों, एकादशी का जो व्रत है वो बहुत ही फलदायी होता है, बहुत ही पुण्यदायी होता है। व्रतों में व्रत एक एकादशी का व्रत बताया गया है। अगर आप कोई व्रत नहीं रख सकते तो आप एकादशी का व्रत अवश्य रख सकते हैं। तो देखिए क्या होता है, हमारे समाज में किसी लोगों ने ऐसा संस्था बना के रख चुका है। कई लोग ऐसे कहते हैं कि एकादशी का एक ही व्रत रखना चाहिए। जैसे कि महीने में 2 व्रत आता है, शुक्ल पक्ष का और कृष्ण पक्ष का। तो कई महिलाएं कहती है कि नहीं, शुक्ल पक्ष का ही रखना चाहिए, कृष्ण पक्ष का एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। एकादशी के दोनों एकादशी का, महीने में जो 2 एकादशी आती है दोनों का व्रत हमें रखना चाहिए। उनमें कोई भी हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। दोनों एकादशी ही सबके लिए बना हुआ है, चाहे जो भी रख सकता है। ऐसा कोई नहीं है कि यह एकादशी इसको रखना चाहिए या वह एकादशी इसको रखना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप दोनों एकादशी व्रत रख सकते हैं, ठीक है। अब एकादशी का व्रत हमें कैसे करना चाहिए? एकादशी का व्रत देखिए, एकादशी का जो व्रत होता है ना, वह 3 दिन का होता है। एक दशमी से शुरू होता है और द्वादशी के दिन खत्म होता है। तो एकादशी का व्रत जब हम रखते हैं तो हमें दशमी से उसका पालन करना पड़ता है। मतलब एकादशी के एक दिन पहले से हमें इसका पालन करना पड़ता है। तो एकादशी के दिन पहले जो एक दिन पहले जो दशमी आती है, उस दिन हमें रात के समय या शाम के समय से चावल नहीं खाना चाहिए, ठीक है। और उस दिन हो सके तो हमें जल्दी खाना खा लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 10-12 बजे वगैरह ऐसा खाना खाएं, ऐसा नहीं। आप पूरी कोशिश कीजिए कि 9 बजे तक आप खाना खा लीजिए, वो बहुत ही सर्वोत्तम रहेगा। वैसे तो सब बोलते हैं कि शाम को 5 बजे के पहले खाना, 5 बजे तक खाना खा लेना चाहिए। लेकिन आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी में कोई इतना नहीं कर पाता है, क्योंकि कोई ऑफिस गया रहता है, कोई काम पे रहता है। तो आप 9 बजे तक पूरी कोशिश कीजिए कि आप खाना खा लीजिए, ठीक है। अगर आप बिना लहसुन प्याज के खाते हैं दशमी की रात को तो बहुत ही उत्तम रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरे दिन एकादशी के दिन आपको सुबह सुबह सूर्योदय के पहले उठना है। वैसे तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। तो एकादशी के दिन आप सूर्योदय से पहले उठें, फटाफट सुबह 4-5 बजे सुबह सूर्योदय के पहले उठकर आपको स्नान करना चाहिए। देखिए, अपने सब निर्विघ्न काम जो आपका कार्य है उसे करके सुबह 4-5 बजे आप उठ के फिर फटाफट अपना आपको स्नान करना चाहिए। स्नान में आपको गंगा जल या आंवले के रस से स्नान करना चाहिए। जैसे आप बाल्टी में पानी डाल दिए, उसके बाद एक ढक्कन गंगा जल या उसमें कुछ आंवले का रस आप मिक्स करके नहा सकते हैं। या अगर आपके पास आंवले का रस नहीं है तो आपके पास आंवला है तो आप आंवला डाल के स्नान करेंगे तो बहुत ही सर्वोत्तम रहेगा। तो आप ऐसा करना है। उसके बाद आपको स्नान वगैरह करने के बाद आपको सूर्य जी को जल देना है, तुलसी माता की पूजा करना है। देखिए दोस्तों, एकादशी के दिन तुलसी पूजन का बहुत ही महत्व होता है, ठीक है। तो उस दिन आपको सूर्य जी का पूजा करना है, उसके बाद तुलसी जी को पूजा करना है। उसके बाद अपने घर के मंदिर में आइए। आपको आपके घर में अगर लड्डू गोपाल है या श्री हरि विष्णु भगवान की प्रतिमा है तो आप उन्हें पंचामृत से स्नान करवाइए, ठीक है। आप पंचामृत में क्या आता है आपको पता ही होगा, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये सब मिक्स करके आपको पंचामृत से भगवान को स्नान करवाना है। फिर उनको पीला फूल चढ़ाना है, तुलसी पत्र चढ़ाना है, उनको दीप नैवेद्य उनको चढ़ाना है। उनको धूप वगैरह की धूप बत्ती और नैवेद्य का भोग लगाना है। नैवेद्य में आपको फलों का चढ़ाना बहुत ही उत्तम होगा। अगर आप फल में अगर केला भी चढ़ाते हैं तो भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि विष्णु भगवान का केला, आम, ये सब बहुत ही प्रिय भोग है। अगर आप ऋतु फल चढ़ाते हैं तो और भी अच्छा है। जैसे ऋतु फल में जो रहते हैं आप उन्हें भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपको भगवान को पंचामृत का भी भोग लगाना है, ठीक है। पंचामृत जैसे मैंने आपको बताया कि पंचामृत से स्नान करवाने के बाद आपको पंचामृत से भगवान श्री हरि विष्णु भगवान और कान्हा जी को भोग लगाना है, ठीक है। भोग लगाने के बाद उसके बाद आपने धूप दीप कर लिया। उसके बाद आपको बैठ के श्री हरि विष्णु भगवान का जाप करना है। श्री हरि विष्णु भगवान का जाप करो, मंत्र पढ़ो, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, श्री विष्णु भगवान की स्तुति कीजिए या विष्णु चालीसा आप पढ़ सकते हैं। और आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का उच्चारण अवश्य कीजिए। और आपको फिर उसके बाद एकादशी कथा का व्रत का जो है उसे आपको पढ़ना है या आपको सुनना है, जो बहुत ही ज़रूरी होता है। देखिए, अगर हम एकादशी का व्रत रखते हैं तो एकादशी के व्रत का जो
कथा होता है, हमें उसे पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो उसे पढ़ने के बाद फिर आप उसके बाद आपके पास जो भी आपकी टाइम अनुसार जो भी आपको आता है, आपके पास जो भी टाइम है, जितना सकते आप उतना पूजा पाठ कीजिए। उसके बाद आपको भगवान की आरती करना है घी और कपूर से, ठीक है। अब उसके बाद आरती करने के बाद फिर आप उसके बाद भगवान की आरती करके और भगवान से संकल्प जरूर लेना है कि भगवान, पहले आप जब पूजा करने जाए तभी आप भगवान से संकल्प अवश्य ले लेना कि भगवान मैंने आज एकादशी का व्रत रखा है, ठीक है। उसके बाद आपने पूजा पाठ कर लिया, भगवान को भोग आरती वगैरह लगा दिया। उसके बाद आपको पूरा दिन भगवान का स्मरण करना है, भगवत गीता पढ़े, भगवान का हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे इस मंत्र का जाप करें, महामंत्र का, या हरे नारायण नारायण श्रीमन नारायण जपे। मतलब पूरा दिन श्री हरि विष्णु भगवान का नाम जाप करना है। आप जितना हो सके दिन भर नाम जाप करें, दूसरों की निंदा ना करें, चुगली ना करें। उस दिन जितना हो सके कम से कम आप बात करें, कम से कम आप बोलें पूरा दिन। और आप ये भी कोशिश कीजिए, आपको दिन में ये भी कोशिश करना है कि आप सोए ना। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि कहा जाता है कि एकादशी में दिन के समय नहीं सोना चाहिए। और एकादशी के दिन आप भगवान श्री हरि विष्णु भगवान को पीला फूल अवश्य चढ़ाएं, और हो सके तो आप पीला कपड़ा भी पहने, जो बहुत ही अच्छा होगा। उसके बाद आप शाम के समय भगवान श्री हरि विष्णु भगवान को धूप दीप नैवेद्य से भोग लगाए, मिश्री का भोग लगाए, और भगवान विष्णु चालीसा पढ़े, भगवान जी का आरती वगैरह आप करें। पूरा दिन भजन वजन भी करें। फिर शाम रात होने के बाद आपको एक अखंड दीपक भी जलाना है। जो कहा जाता है एकादशी में अखंड दीपक का बहुत महत्व होता है। तो आप रात के समय एक अखंड दीपक घी का अपने घर के मंदिर में अवश्य प्रज्वलित करें। उसके बाद रात को आप हो सके तो, वैसे तो एकादशी में बोला जाता है कि रात के समय जागरण का बहुत महत्व है। अगर आप रात को जागरण नहीं कर सकते हैं तो आप 12 बजे तक कोशिश करके आप 12 बजे तक जागें। अब ऐसा नहीं कि आप 12 बजे तक जाग करके आप मोबाइल देखें या टीवी देखें, ऐसा नहीं। आप भगवान की बुक्स पढ़िए, आप भगवत गीता पढ़िए, आप जो भी भगवान का नाम जपे, भगवान का नाम जाप करें, ठीक है। तो आप जितना राधे कृष्ण पूरा दिन करिए। तो आपको ऐसा रात के समय करना है, जितना हो सके आपको भगवान का भजन करना है, गीत गाना है, उनके अच्छे अच्छे जो भजन हमारे मोबाइल पे तो कृष्ण भगवान के बहुत ही एक से एक भजन आते हैं, तो आप भजन को भजिए। ऐसा आप पूरा दिन करिए। उसके बाद एकादशी से, मैंने आपको कहा था कि एकादशी से बढ़कर एकादशी के पारण का बहुत महत्व होता है। अगर हम एकादशी का व्रत करते हैं लेकिन अगर उसका हम पालन सही समय या सही तरीके से नहीं करते हैं तो उनका हमें कोई भी फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो दोस्तों, आपको कभी भी एकादशी का पालन द्वादशी में ही करना चाहिए। फिर दूसरे दिन सुबह आपको सुबह जल्दी उठ के नहा के धो के स्नान करके फिर श्री हरि विष्णु भगवान की आपको पूजा करना चाहिए। उसके बाद आपको आरती करना चाहिए। फिर उसके बाद आपको किसी ब्राह्मण के नियमित कोई भोग लगाना चाहिए। जैसे कोई ब्राह्मण है उसके निमित्त आपको कोई अनाज आप निकाल दीजिए, या कुछ धन का आप साइड में निकाल के रख दीजिए कि ये धन या अनाज मैं यह भगवान को पंडित जी के लिए समर्पित करता हूँ। तो आप बाद में इसको आप दे सकते हैं, पूरे दिन में आपको जब समय मिले आप तब दे दीजिए। लेकिन आप सुबह के समय जब आप पारण करें तो उसके पहले आप किसी ब्राह्मण या किसी गरीब के लिए आप कुछ निकाल के अन्न या धन, कुछ अनाज निकाल के आप साइड में रख दीजिए। फिर उसके बाद आपको अपने एकादशी का व्रत का पालन करना चाहिए। तुलसी पत्र से और गंगा जल से आपको अपने एकादशी का पालन करना चाहिए। तो आप लोगों को इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। और एकादशी का पालन आप चावल खा के अवश्य कीजिए, इससे बहुत ही अच्छा होता है। और आप जो पहला जो भोजन खाएं उस भगवान को उसको आपको नैवेद्य में चढ़ाना चाहिए। भगवान को हो सके तो चावल का ही भोग लगाए, जो बहुत ही अच्छा होता है। तो इस तरह आपको एकादशी का व्रत का सब करना है। जितना हो सके तो उस दिन आप दान पुण्य अवश्य कीजिए। एकादशी के दिन फलों का दान करना भी बहुत अच्छा होता है। तो आप जितना हो सके एकादशी के दिन आप दान पुण्य अवश्य कीजिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जय श्री राम, धन्यवाद।